कोना कोना रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन रूही के कमरे में पसरा सन्नाटा उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। वो भारी लहंगे और गहनों से लदी हुई घूंघट की ओट में अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सोनी कमरे के भीतर दाखिल हुई। सोनी के चेहरे पर उत्साह था, पर उसके शब्द रूही के कलेजे को चीर गए। सोनी ने पास आकर धीरे से कहा, रूही, जूही मांझी ने संदेश भेजा है कि सगाई की रस्में शुरू होने वाली हैं। बस कुछ ही पलों में शीतला और नाहर एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। राहत भी मुन्नी को लेकर नीचे हॉल में पहुंच रही होगी, तुम भी अब तैयार हो जाओ। सोनी की बात सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। घूंघट के पीछे छिपी उसकी आंखें डबडबा आईं और सांसें तेज चलने लगीं। उसे लगा जैसे उसके पास जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी रेत की तरह हाथों से फिसल गई है। उसने मन ही मन खुद से कहा, नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। अगर आज ये सगाई हो गई तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे अपनी चुप्पी तोड़नी ही होगी। डर और घबराहट के बीच रूही के भीतर एक अजीब सी हिम्मत जागी। उसने अपने आंसू पोंछे और बिना एक पल गंवाए कमरे से बाहर निकल गई। उसके भारी कदमों की आहट सीढ़ियों पर गूंज रही थी। नीचे हॉल में उत्सव का माहौल था। नाहर और शीतला एक दूसरे के सामने खड़े थे और नाहर बस अंगूठी उठाने ही वाला था कि तभी रूही की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, रुक जाइए, ये सगाई नहीं हो सकती। हॉल में मौजूद हर शख्स की नजरें रूही पर टिक गईं। संगीत थम गया और फुसफुसाहटें बंद हो गईं। रूही तेज कदमों से चलते हुए ठीक नाहर के सामने आकर खड़ी हो गई। नाहर की आंखों में हैरानी और उलझन साफ दिख रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या उसे रोकता, रूही ने एक झटके में अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया। जैसे ही रूही का चेहरा बेनकाब हुआ, नाहर के हाथ से अंगूठी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वो पत्थर की मूरत बन गया, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो रहा हो। नाहर के चेहरे पर सदमा, दर्द और पहचान का मिला जुला भाव था। सगाई की रस्म वहीं ठहर गई और पूरी महफिल में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ रूही की तेज चलती सांसें